खान एवं खनिज विनियमन विधेयक 2026 को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बैठक बुलाई। तमाम विधायक और आला नेताओं के साथ बैठक की और उन्होंने कहा है कि प्रत्येक जिला, प्रत्येक प्रखंड, प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक शहर में इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। अगर केंद्र सरकार नहीं चेती और झारखंड तथा झारखंडियों को भी उसका हक अधिकार वापस नहीं किया गया तो झारखंड निर्णायक और ऐतिहासिक निर्णय को लेने से पीछे नहीं हटेगा। हेमंत सोरेन ने साफ कहा है कि खनिज झारखंड का, जमीन झारखंड की, तो हमारे हक अधिकार का फैसला दिल्ली क्यों करेगी। लोकसभा और राज्यसभा, उन्होंने कहा है कि दोनों सदनों में जल्दबाजी में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पास कराकर केंद्र सरकार ने झारखंड के हाथ पैरों को काटने का काम किया है। आगे हेमंत सोरेन ने लिखा है कि यह काला बिल झारखंड और झारखंडियों के साथ अन्याय है, उनके विकास और भविष्य पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। झारखंड यह सौतेला व्यवहार नहीं सहेगा। उन्होंने आगे लिखा है कि झारखंड में करोड़ों लोगों की सामाजिक सुरक्षा जैसे मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि योजनाएं बंद होने के कगार पर आ जाएंगी। उन्होंने लिखा है आगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका पुरजोर विरोध करता है। अगर केंद्र सरकार ने यह काला बिल वापस नहीं लिया तो झारखंड ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा जिसे पूरा देश देखेगा। तो ये हेमंत सोरेन का संदेश है। उन्होंने तमाम विधायकों के साथ, नेताओं के साथ इस मुद्दे पर बैठक भी की और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, जिस तरह से हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि प्रत्येक जिला, प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक प्रखंड दिखेगा और एक बड़ा आंदोलन पूरे झारखंड में छेड़ा जाएगा और ऐसा आंदोलन कभी पहले नहीं हुआ होगा। देखिए, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उनको लगता है कि जो केंद्र ने खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया है, उसके पारित होने से झारखंड को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और चूंकि इस राशि से जो सेस लगाती है झारखंड सरकार, सुप्रीम कोर्ट के 2024 के एक फैसले के बाद झारखंड सरकार ने झारखंड का खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम 2024 पास किया था और इस कानून के जरिए राज्य सरकार खनिज वाली जमीनों पर सेस वसूलकर जो है एक अच्छी खासी राशि अपने लिए अर्जित करती थी, जिसका कि उपयोग झारखंड सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं में जैसे कि मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि योजनाओं पर जो है वो किया करते थे। और ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी लिखी हैं कि इस कानून के पास होने से झारखंड में करोड़ों लोगों के सामाजिक सुरक्षा जैसे मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य योजनाएं बंद होने के कगार पर आ जाएंगी और इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका पुरजोर विरोध करता है। दूसरी तरफ अगर आप केंद्र का पक्ष जाने तो केंद्र ने जब राज्यसभा में इस बिल को रखा, टेबल किया और जी किशन रेड्डी जब इस बारे में बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब से बनी है तो उसमें राज्यों को मिलने वाले राजस्व में वृद्धि हुई है और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि खनिज क्षेत्र और तेल के क्षेत्र में जो है सरकार के, मोदी सरकार आने के बाद राज्यों को 96% राजस्व मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार को केवल 4% हिस्सा मिलता है। तो ये केंद्र का नजरिया है। राज्य की तरफ से हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उन्होंने इसका विरोध किया है। कांग्रेस की तरफ से भी विरोध हो रहा है और अगर आप देखें तो कांग्रेस और जेएमएम दोनों इसको काला कानून जो है वो बता रहे हैं और इसलिए हेमंत सोरेन ने जो एक बड़ी बात कही है वो ये कही है कि झारखंड ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा जिसे पूरा देश देखेगा। और उन्होंने आगे जो कही, खनिज झारखंड का, जमीन झारखंड की, तो हमारे हक अधिकार का फैसला दिल्ली क्यों करेगी। हालांकि देखिए, केंद्र सरकार है वो उसने एक बिल पास किया है, चर्चा इस पर नहीं हुई। जो सबसे बड़ी बात है कि जल्दबाजी में इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों से जो है पास कराया गया है और ये बातें हेमंत सोरेन भी कहते हैं कि जल्दबाजी में ये बिल जो है ये पास कराया गया है लोकसभा और राज्यसभा से। अगर इस पर चर्चा होती तो और भी कुछ चीजें निकल कर आ सकती हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सदन जब इस बार हुआ, लोकसभा या राज्यसभा, वहां पर जो है ज्यादातर हंगामा और शोर शराबा ही हुआ और इन सब के बीच केंद्र ने जो है
अपने कई बिल जो है वो पारित शोर शराबे के बीच कराए हैं, लेकिन इस बिल के पास होने से झारखंड को नुकसान होगा, ऐसा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मानते हैं, कांग्रेस भी ऐसा मानती है। तो अब देखते हैं कि आगे और इस मुद्दे पर क्या कुछ होता है। चलिए, तो इंतजार इस बात का रहेगा कि झारखंड सरकार इस पर क्या कुछ आपत्ति जताती है और इस पर केंद्र से, दिल्ली से या बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया क्या आती है।